दोस्तों नमस्कार। आज मेरे पास आईटेल 5026 सेट है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। आवाज़ आ रही है लेकिन डिस्प्ले पे कोई भी शो नहीं हो रहा है कुछ भी। तो सेट ऑन है दोस्तों, ये सेट ऑन है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो आज हम इसको बिना डिस्प्ले बदले इसका सलूशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले खोलते हैं और खोल लेने के बाद फिर हम इसको एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं कि डिस्प्ले में इसका डिस्प्ले है लेकिन इसकी लाइट नहीं जल रही है। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ, सेट ऑन हो जाए। तो इसको चेक करने के लिए आपको पीछे से रोशनी देना होता है, पीछे से किसी बल्ब या किसी भी मतलब फ्लैश से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल के फ्लैश से चेक करूँगा। मोबाइल का फ्लैश पीछे से लगाते हैं। देखिए डिस्प्ले में, डिस्प्ले बंद हो गया है। आप देखिए इसमें डिस्प्ले है, बस इसका लाइट नहीं जल रहा है जिसके कारण हमको डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको हम ठीक करेंगे। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम बैटरी निकाल देते हैं और अब हमको यहाँ देखना होगा कि डिस्प्ले के जो लाइट होते हैं उसमें एक पत्ता होता है, डिस्प्ले लाइट का अलग एक पत्ता होता है और वह पत्ता आके पीछे जुड़ता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ मतलब पतला पत्ता लगा हुआ है और वहाँ से जाके पीछे कनेक्ट होता है। डिस्प्ले का पत्ता कट जाने के बाद लाइट नहीं आता है, इसको भी हमको देखना होगा। यहाँ पे वो आके वो जुड़ा हुआ है, दोनों लाइन जो डिस्प्ले की लाइन है। तो सबसे पहले हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे कि जो सर्किट से वोल्टेज मतलब एलईडी को आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं। तो मीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रखते हैं और 20 वोल्ट के रेंज में रख के अब वहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहले किसी बटन को दबा देते हैं जिसके डिस्प्ले हमारा ऑन हो जाए। तो वहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए वहाँ वोल्टेज आ रहा है, ये माइनस में दिखा रहा है, मीटर उल्टा है, सीधा कर लेते हैं। फिर डिस्प्ले ऑफ हो गया है तो हम किसी बटन को दबा के फिर ऑन करेंगे, फिर डिस्प्ले आ गया। अब यहाँ वोल्टेज देखिए, यहाँ तक जो एलईडी को वोल्टेज जाना चाहिए वो वोल्टेज आ रहा है लेकिन एलईडी तक नहीं जा रहा है। तो बैटरी निकाल देते हैं और अब इसके लिए हमको करना है, जो एलसीडी के ऊपर ये सफ़ेद पत्ता लगा हुआ है, सफ़ेद जो कवर लगा हुआ है, इसको हमको आराम से हटा लेना है किसी भी ब्लेड या किसी चीज़ की मदद से। अब हमको एलईडी को चेक करना होगा। तो एलईडी को चेक करने के लिए किसी महीन चीज़, जैसे 4 एलईडी लगी हुई हैं, तो इनको चेक करने के लिए हमको किसी महीन चीज़, जैसे मेरे पास सुई है, तो दोनों प्राड, चूँकि प्राड वहाँ तक घुसेगा नहीं तो इसलिए सुई का प्रयोग करेंगे। तो दोनों प्राड में हमको इस सुई को पकड़ के फिर चेक करना होगा कि हमारा जो एलईडी है वो सही है या ख़राब है। तो मीटर को हम बजर के रेंज में रखेंगे, कंटिन्यूटी रेंज में रख के, और दोनों हाथों में सुई को पकड़ लेंगे विथ मीटर के प्राड को लगा के, ऐसे लगा के उसको, और एलईडी के दोनों पॉइंट पे हम टच करेंगे। एलईडी के दोनों पॉइंट पे टच करने पे अगर एलईडी हमारा जलता है तो एलईडी हमारा सही है। दोस्तों पलट के हम चेक करते हैं, चूँकि एलईडी एक ओर से ही जलता है। देखिए यहाँ एलईडी जल रहा है। अब थोड़ा हम आपको नज़दीक करके दिखाएंगे। देखिए ये एलईडी जल रहा है, चारों एलईडी जल रहा है और ये चारों एलईडी जो हमारा लगा हुआ है ये पैरेलल में लगा। अगर सीरीज में लगा होता या किसी अलग अलग लगा होता तो हमको कई वायर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये चारों पैरेलल में लगा है इसलिए हमको किसी एक एलईडी पे 2 वायर जोड़ के ले जाना होगा। तो हम उसको जोड़ने के लिए, यहाँ जोड़ने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसे जोड़ने के लिए हमको ये पीछे का जो और कवर है इसको भी हटाना होगा। तो आराम से हम हटाएंगे, डिस्प्ले टूटे ना, बस इसका ध्यान रखें। आराम से इसको हटा देंगे। अब हटा देने से हमको सोल्डरिंग करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो वहाँ जो पिने हैं दोनों
साफ दिखेंगी, आराम से हम किसी सोल्ड कर सकते हैं। तो हम जंपर वायर का प्रयोग करेंगे। 2 छोटा छोटा जंपर वायर ले लेंगे और दोनों किसी एक एलईडी के दोनों पिनों पे सोल्ड कर देंगे। किसी पतले आयरन की मदद से हम सोल्ड करेंगे, या आप किसी जैसा भी आपके पास आयरन हो उससे। एलईडी पिघले ना, क्योंकि एलईडी को आप ज़्यादा देर तक गर्म कर देंगे तो वो पिघल जाएगा। दोनों वायर को सोल्ड कर लेते हैं। अगर हम इस डिस्प्ले को बदलेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, इसलिए अगर रिपेयर हो जाता है तो डिस्प्ले का पैसा भी बचेगा और जो कंपनी का कलर होता है वो कलर भी सेम रहेगा। अब दोनों वायर हम जोड़ दिए हैं। अब इनको हमें पहले चेक करना होगा कि हमारा जो वायर जुड़ा है वो सही जुड़ा है या नहीं। तो हम 2 तार जो जोड़े हैं उसको फिर कंटिन्यूटी रेंज में मीटर को रख के और दोनों को चेक करेंगे। हमारी एलईडी जलनी चाहिए। देखिए एलईडी हमारा जल रहा है, इसका मतलब मेरा जो वायर जुड़ा है वो सही जुड़ा हुआ है। अब हमें इन कैप को फिर से बैठा देना है वापस, जहाँ था वैसे हमको फिर चिपका देना है। और जो वायर है हमको 2 वायर जो 2 पॉइंट हैं उन दोनों पॉइंट पे हमको बारी बारी से जोड़ देना है। ये देखो 2 पॉइंट हैं। अगर आपको यहाँ पॉइंट नहीं मिलता है तो एलसीडी के जो सोल्डिंग होते हैं पिनों के, वहाँ फिर हमको खोजना पड़ता है, लेकिन यहाँ तक हमारा सही है इसलिए हमको यही जोड़ के काम चला लेंगे। दोनों पिनों को जोड़ देते हैं। दोस्तों अगर इसको आप जोड़ते हैं और अगर लाइट नहीं जलता है तो इसका मतलब आपका वायर उल्टा जुड़ा हुआ हो सकता है, तो आप इसको पलट के भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं जोड़ रहा हूँ, उसको पहले चेक कर लें। बैटरी लगा के हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सही हुआ या नहीं। सेट को ऑन करते हैं। दोस्तों लाइट इसका जल गया, मतलब जो मेरा प्रॉब्लम था उसका सलूशन हो गया है। आप देखिए लाइट जल रहा है इसका। थोड़ा हम अंधेरा कर देते हैं कि लाइट जल गया, और कंपनी का ही कलर, चूँकि डिस्प्ले हमारा पुराना ही है इसलिए कंपनी का ही कलर रहेगा। अब हमको वायर को आराम से इधर पीछे करके और जो इसका जो पीछे का कवर यानी पन्नी जो था उसको भी हमको लगा देना होगा, जिससे लाइट हमारा बाहर न फेंके और डिस्प्ले का लाइट पूरा तेज़ हो जाए। बाकी यहाँ पे हमको थोड़ा सा टेप वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मेरे पास ये टेप है, सफ़ेद टेप। इसको जहाँ पॉइंट हम सोल्डिंग किए हैं उसी पे हम लगा देते हैं, जिससे कहीं शॉर्टिंग ना हो। लगा के अब डिस्प्ले को पलट देते हैं। फिर से हम देखते हैं। देखिए हमारा डिस्प्ले का लाइट तेज़ हो गया जैसे मैंने उसको पीछे का कवर लगाया। अब बॉडी लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम बिना खर्चा किए और हमारा जो मोबाइल का डिस्प्ले था उसको हमने सही कर लिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो लाइक करिएगा। तो कैसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।